तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में देखें तो आज हमें फाइनली एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है 3.87% का। एंड वाई आई सेड फाइनली बिकॉज शेयर को अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव एक साल में देखें तो शेयर अपने ऊपरी लेवल से जो कि अप्रॉक्स 750 के आसपास पहुंच गया था शेयर, वहाँ से शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एंड शेयर वहाँ से फिर हमें 500 के लेवल्स पे आ चुका था शेयर। और मैंने उस टाइम पे भी बोला था, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा, मैंने उस टाइम पे भी बोला था देखो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह के कुछ अपडेट्स वगैरह है तो वो भी चेकआउट करेंगे, कैसे रहने वाले हैं रिजल्ट्स वो भी देखेंगे। एट द सेम टाइम क्या इस लेवल से भी हम एंट्री कर सकते हैं शेयर में, क्या या इस लेवल से हमें अच्छा रिवर्सल आते हुए देखने को मिल सकता है क्या, चीज़ों को समझेंगे। एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्या है वो भी देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को समझो। तो थोड़ा अपडेट्स पे अगर ध्यान दें हम तो अपडेट्स आपको दिखेगा कि काफ़ी अच्छा खासा अपडेट होते हुए देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे कंपनी की तरफ से। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ द फेस्टिव सीजन, तो फेस्टिव सीजन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, जो बाइंग्स वगैरह है, चीज़ें बाइंग्स, जो भी गोल्ड थिंग्स होते हैं। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो जो दो लार्जेस्ट प्लेयर्स है वो टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स ही है, जो कि हर एवरीवेयर की लाइक उनकी पकड़ है वो चीज़ में। ठीक है, तो कंपनी का जो यहाँ पे अपडेट्स है वो ये है कि 6% तक क्वार्टर 3 रेवेन्यू सोर्स अप टू 42%, फेस्टिव स्पार्कल हुआ। और ये ओवरसीज पुश टिल द स्पॉटलाइट, तो यहाँ पे कंपनी फिर से स्पॉटलाइट आते हुए देखने को मिल रही है। अब यार festive demand, resilient buying despite gold price volatility, and sharp surge in digital and overseas sales powered Kalyan Jewellers' strong December quarter show, lifting investors' sentiment on Dalal Street. कंपनी के जो इनके दिसंबर क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं ये जताया जा रहा है। अब अगर कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम देखें तो आपको दिखेगा नहीं एड्स यार, एड्स ही याद आते रहते हैं। यस, थोड़ा सा अगर देखें तो अपॉइंटेड business update point, strong Q2 growth driven by festive demand. ओके, अब इसको अगर हम रिपोर्ट पे करें तो यहाँ पे यस, द थ्रिसूर बेस्ड ज्वेलरी रिटेलर रिपोर्टेड अराउंड 42% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन consolidated revenue in Q3 FY26. In India, revenue also rose 42%, reported by robust festive buying. Okay, festive buying demand stayed resilient even after Diwali despite volatility in gold prices, with growth seen across plain gold and studded jewelry. सेम स्टोरी, सेल्स ग्रोथ फॉर द क्वार्टर स्टूड एट अबाउट 27%। तो यहाँ पे हमें 42% ईयर टू ईयर रेवेन्यू हमें जंप होते हुए देखने को मिल सकता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ओके, अब अगर कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स भी जाके देखोगे आप तो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आप अगर कल्याण ज्वेलर्स के आओगे तो यहाँ पे आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा अप्रॉक्स 43,000 का, 53,000 करोड़ का। तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़ी है, ठीक है, बट स्टिल इट कैन ग्रो अप टू लाइक 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। तो पैसे आपके अच्छे खासे यहाँ पे बन सकते हैं। बट जो स्टॉक का पी है वो भी मेंशन करना चाहूँगा, वो ओवर वैल्यूशन दिखाता है। इंडस्ट्री भी हालांकि 26.9 है, बट यहाँ पे अगर रिजल्ट हमें क्वार्टर रिजल्ट अगर अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे तो जो पी है वो एडजस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ आर ओ सी आर ओ देख ले तो 16 के आसपास है, आर ओ सी 15 के आसपास है तो इट्स गुड, 15 के ऊपर रहता तो ठीक ही है, बट 15 के आसपास है तो इट्स गुड। ओके, तो डेप्थ जो कंपनी के वो 5,335 करोड़ का, विच मैक्स डेप्थ इक्विटी टू 1 का अराउंड से। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो थोड़ा सा आपको 10 रिजर्व्स में देखोगे तो 4,309 करोड़ के रिजर्व देखने को मिले, तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज है। बोरिंग्स देखो तो वही के उसी के आसपास घूम रहा है, बट स्टिल दे आर इंक्रीज देयर बोरिंग दिस ईयर सितंबर 2025 में, जो कि पहले 4,959 करोड़ के थे, वो इंक्रीज होकर 5,000 पे आ चुके हैं, 5,000 करोड़ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन 6.42% है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 48.6% का है, पीजी रेशियो 1.22 का है। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूशन थोड़ा सा हमें शो करता है। क्वार्टर अगर सितंबर क्वार्टर के देखोगे तो फरवरी 6 फरवरी तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो जैसे रिजल्ट्स आते हैं आई विल अपडेट हियर। आपको बस क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको हर एक अपडेट ऐसे रियल टाइम में मिलते रहे। ठीक है, और थोड़ा सा सब्सक्राइब एंड कम ऑन लाइक वीडियो यार, कम ऑन, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो कम ऑन टू लाइक द वीडियो। ओके, ताकि मोटिवेशन मिल सके, और काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड्स आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अब यहाँ पे अगर पिछले क्वार्टर का देख ले तो वो बढ़िया देखने को मिला था, 6,000 करोड़ से 7,800 करोड़ हो गया था जो इनका रेवेन्यू है। जो इनके नेट प्रॉफिट है वो 130 करोड़ से 261 करोड़ का हो गया था, और इस क्वार्टर 219 करोड़ से भी इंक्रीज होके आने को
देखने को मिल सकता है हमें। तो इसके कारण भी हमें शेयर जो है वो चर्चा में रह सकता है। अब जो इन्वेस्टर्स का देखोगे तो 62.77% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, 14% की होल्डिंग एफ की है, 14% की होल्डिंग डी की है, 8% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे बेचा किसने है? एफ ने माल बेचा है अपना। ठीक है, एफ ने हमें बिकवाली करते हुए देखने को मिला, 14% तक आ चुका है, जो कि पहले 16% का था। और डी ने यहाँ पे इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है, पब्लिक से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स ने भी स्लाइटली माल बेचा, 62.81 था, नाउ इट्स रिड्यूस टू 62.77, जो कि पहले 62.81 था। तो स्लाइट रिड्यूस है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, बट स्टिल अगर पिछले कुछ ईयर से देखोगे तो पहले 60% का स्टेक था, विच नाउ इंक्रीज टू 62%। तो दिस इज अ गुड थिंग। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स कि अब इस लेवल्स पे क्या करें। सी, आपको अगर मैंने पहले भी मैंने जब शेयर 400 के 490 400 के आसपास 60 के आसपास था, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि देखो एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव शेयर बहुत बढ़िया है, नो डाउट इन दिस, एंड स्टिल आई एम स्टिकिंग टू द कमेंट्री। ओके, बिकॉज अगर आप इसका पीयर्स भी देखोगे तो सबसे बड़ी तो अपनी टाइटन है, जो कि टाटा के अंदर आती है, जो कि 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो क्या कल्याण ज्वेलर्स नहीं बन सकते उतना तक का? यस, बन सकती है, इस पर कोई डाउट नहीं है। बिकॉज कल्याण ज्वेलर्स जिस हिसाब से एक्सपेंड्स हो रही है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे टाइटन तो बड़ी हो गई, बट कल्याण ज्वेलर्स इज स्टिल गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो चार्ट में देखोगे तो ठीक है, अच्छा खासा हमें गिरावट के बाद कंसोलिडेशन पे गया शेयर, फिर वहाँ से हमें एक रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है, फाइनली 500 को क्रॉस करके सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमें कंटिन्यूटी देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा हमें कंटिन्यूटी देखने को मिल सकता है ड्यू टू द रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स अच्छे रहें तो वहाँ पे फिर एक हमें अच्छा जंप आते हुए देखने को मिल सकता है। और ये जो कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा ये अप्रॉक्स अगर जाएगा तो 570 के आसपास, 80 तक आसपास, फिर वहाँ से अगर देखने को मिल जाए तो हमें बढ़िया एक या 580 590 के आसपास अगर चला जाता है, वहाँ से फिर अगर हमें टूट के निकल जाता है शेयर, तो और भी अच्छे हमें जंप्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट स्टिल आप अगर जा भी रहे हो तो उसको 25% अगर डिप्लॉय करना, एक साथ मत डिप्लॉय कर देना अपना। ठीक है, 25% डिप्लॉय किया, अगर वहाँ से किसी रीज़न वर्स हमें गिरावट होता है, थोड़ा सा बाय ऑन डिप मिलता है, तो उस टिप लेवल से भी आप जा सकते हो। ठीक है, एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव शेयर बहुत सही है, बेहतरीन है। ओके, नाउ मेरी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो। प्लीज गो अहेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।